महानुभाव सभी लोग, इस वीडियो में मैं आपको एक खाता बनाने और पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। ये जानने के लिए कि किन उम्मीदवारों ने एक स्थान पाने के लिए पंजीकरण कराया है, आप अपने खाते में लॉग इन करें, फिर आप मेरे बारे में अनुभाग पर जाएं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें, आपको उन उम्मीदवारों की एक सूची दिखाई देगी जिन्होंने एक स्थान रखने के लिए पंजीकरण कराया है। कृपया ध्यान दें, इस सूची में वे सदस्य हैं जो आपके F1 सदस्य बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य आपके F1 बन गए हैं, उन्हें आप लिंक कॉलम में देखें, ये हाँ कहेगा, और स्टेटस कॉलम में ये सक्रिय कहेंगे। इसके अलावा फोन कॉलम में उनका फोन नंबर भी होगा। उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्थान पाने के लिए पंजीकरण कराया है और उन्होंने सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है, लिंक कॉलम में नहीं दिखाया जाएगा और स्थिति कॉलम में सक्रिय लिखा होगा, और फोन कॉलम में फोन नंबर या कोई फोन नंबर नहीं हो सकता है। किसी स्थान के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खाता बनाने के लिए सबसे पहले आप इस लिंक को खोलें। हम आपको ये लिंक भेजेंगे और हमने इस लिंक को इस वीडियो के विवरण में भी डाला है। इसके बाद आप उम्मीदवार के ईमेल को यहाँ कॉपी करें। आप ईमेल पर राइट क्लिक करें, फिर आप कॉपी ईमेल एड्रेस चुनें। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाएं, आप उम्मीदवार का ईमेल यहाँ पेस्ट करें। इसके बाद आप इस बटन पर क्लिक करें, फिर आपको स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में उम्मीदवार का पहला और अंतिम नाम दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ आपको काउंटडाउन टाइम भी दिखेगा। उल्टी गिनती का समय कट ऑफ होने तक शेष समय की मात्रा के रूप में समझा जाता है। महानुभाव सभी लोग, खाता बनाने और सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के चरण पर जाने के लिए आप अपना स्थान लॉक करने के लिए बटन पर क्लिक करें। इस चरण के माध्यम से आपको 3 चीजें करने की आवश्यकता है। पहला है खाता बनाना, दूसरा है यहाँ नीचे सदस्यता योजना चुनना, और तीसरा है भुगतान और शिपिंग जानकारी दर्ज करना। जब आपने उपरोक्त सभी जानकारी दर्ज कर ली है, साथ ही आपने एक भुगतान विधि का चयन कर लिया है और आपने एक सदस्यता पैकेज का चयन कर लिया है, तो आप इसके नीचे स्क्रॉल करें, आप जारी रखें बटन पर क्लिक करें। इस चरण में आप समीक्षा करते हैं कि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही है। विशेष रूप से उत्पाद चयन अनुभाग में देखें कि आपको भुगतान की जाने वाली राशि सही है या नहीं। इसके बाद जांचें कि भुगतान जानकारी और शिपिंग जानकारी सही है या नहीं। इसके बाद आप इन 2 बटनों की जांच करें, फिर आप अंतिम चरण पर जाने के लिए मेरा पंजीकरण पूरा करें बटन पर क्लिक करें, जो कि भुगतान चरण है। इस चरण पर जाएं। यदि आप क्रिप्टोकरेंसी के साथ भुगतान विधि चुनते हैं, तो आप क्रिप्टो बटन पर क्लिक करें, फिर आप क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट चुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट की एक सूची है, आपके पास कौन सा क्रिप्टो वॉलेट है आप चुनें। मान लीजिए कि मैंने अब यह वॉलेट चुना है, तो मैं चुनने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ। फिर यह मुझे भुगतान करने के लिए एक QR कोड दिखाएगा। इस QR कोड में मुझे अच्छे से पता होता है कि मुझे कितने पैसे देने हैं और इसके नीचे मेरे लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए वॉलेट का एड्रेस है, जिसका मतलब है कि मैं ये पैसा किस लिगुड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा। महानुभाव सभी लोग, भुगतान करने से पहले आपको कुछ गलत होने पर तुलना के आधार के रूप में इस QR कोड की एक तस्वीर लेनी चाहिए। और ध्यान दें, भुगतान करने के बाद QR कोड दिखाने वाली विंडो के नीचे भेजे गए बटन पर क्लिक करें। फिर इस स्टेप पर जाएं। आप ध्यान दें कि जब आप भुगतान कर लें तो आप इस बटन पर क्लिक करें, ये जांचने के लिए कि आपका भुगतान सफल हुआ है या नहीं। महानुभाव सभी लोग, मैं अब भुगतान करूंगा। महानुभाव सभी लोग, मैंने अभी भुगतान किया है। अब मैं ये जांचने के लिए इस बटन पर क्लिक करूंगा कि भुगतान रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। महानुभाव सभी लोग, इसलिए मैंने भुगतान सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ संदेश है, बधाई हो, हमें क्रिप्टोकरेंसी में आपका भुगतान प्राप्त हो गया है और आपका खाता सक्रिय कर दिया है। महानुभाव सभी लोग, अब मैं इस खाते से लॉग आउट हो जाऊंगा और उस सदस्य के खाते में वापस लॉग इन करूंगा जिसके लिए मैंने अभी खाता बनाया है। इसलिए मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता हूं, यानी मैं उनके लिए एक क्रेडिट वॉलेट स्थापित करूंगा। लॉग इन करने के बाद ध्यान दें, क्रेडिट वॉलेट इंस्टॉल करने से पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि आपके सदस्य का भुगतान लिगुड कंपनी की वेबसाइट पर कैसे दर्ज किया गया है। आप ऑर्डर हिस्ट्री आइटम पर क्लिक करें, फिर आपको भुगतान किए गए ऑर्डर और चालान यहाँ दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपने सफलतापूर्वक एक खाता बना लिया है और सफल भुगतान कर दिया है। क्रेडिट वॉलेट स्थापित करने के लिए आप मेरी आय पर क्लिक करें, फिर आप कमीशन को क्रेडिट वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए बटन पर क्लिक करें। इस चरण पर जाएं, आप अंतिम आइटम की जांच करें, फिर आप सहेजने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें।
सेव करने के बाद आपको सक्सेसफुल सेव का मैसेज प्राप्त होगा। महानुभाव सभी लोग, इसलिए मैंने अभी अभी आपको यह निर्देश देना समाप्त किया है कि एक खाता कैसे बनाया जाए और उन उम्मीदवारों के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान कैसे किया जाए जिन्होंने किसी स्थान पर रहने के लिए पंजीकरण कराया है। कृपया ध्यान दें, यदि आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार अपना स्वयं का खाता बनाएं और स्वयं भुगतान करें, तो आपको उन्हें यह वीडियो भेजना चाहिए, उन्हें देखने दें और वे स्वयं ऐसा करें। यह उनके लिए भी बहुत अच्छा है और आपका बहुत समय भी बचाता है। महानुभाव सभी लोग, यह वीडियो मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अंत में मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। अलविदा और फिर मिलेंगे।